उत्तर प्रदेश का जिला गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद की एक ऐसी कॉलोनी जहां पर पानी के लिए हाहाकार मचा है। लगातार तमाम लोग जो हैं वो पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि किस तरीके से जो गाज़ियाबाद की एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी का हम जिक्र कर रहे हैं, उस कॉलोनी का नाम है खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र। और खोड़ा जो है वो इस तरीके से यहाँ पर पानी की अब विकराल स्थिति ख़राब होती जा रही है कि 5 लाख रुपए यदि आप खर्च करेंगे तब आपको पानी मिलने की संभावना है और नहीं भी। ये भी बड़ी बात है क्योंकि धरती में लगभग 500 से 700 फुट खोद रहे हैं तब भी पानी जो है वो बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है। और उसी को लेकर अब जो जनता का गुस्सा है वो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फूटता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर आपने देखी होगी कि लगातार जो खोड़ा के अपने अपने लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने तरीके से पानी की जो मांग है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त कविता हैं, कविता कगरेती, और भी 2 महिलाएं हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीर आप खोड़ा सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे या खोड़ा की जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से 400 से 500 महिलाएं जो हैं वो भी इकट्ठा होती हैं और किस तरीके से वो अपना विरोध जो है पानी के लिए, अपनी जो मांग है वो उस वीडियो में नज़र आ रही है। और इसी पर मैं बात करने के लिए कविता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लगभग 400 से 500 महिलाएं इकट्ठा होती हैं, आप भी उनका नेतृत्व करती हैं। माइक पे लगातार आप बोल रही थी, मैं उस तस्वीर को देख रहा था। कितनी विकराल समस्या आप इसको समझती हैं कि भाई पानी का जो है इतना विकराल होता जा रहा है, लोगों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है और महिलाएं अब लगातार फ्रंट पे आ रही हैं। नमस्कार करूँगी सबसे पहले आपको, और समस्या के बारे में बताने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं कविता कगरेती, अभी भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा संयोजक। आपने क्वेश्चन करा कि ये जो विकराल रूप ले रहा है या फिर ये जो महिलाएं एकत्रित की गई थी तो क्यों और कैसे, मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ जिस पार्टी से सबको एक कार्यकर्ता होने का एक गर्व होता है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। और मैं यदि भारतीय जनता पार्टी की करे हुए जितने भी हमारी योगी मोदी जी की जितनी भी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के यदि काम करती हूं, तो वहां आज यदि सबसे पहले मेरे आगे समस्या आती तो सिर्फ पानी की समस्या। क्योंकि वो समस्या, मैं किसी घर के अंदर जाने से पहले भी मेरे अंदर खुद एक सवाल आ जाता है कि यदि मैं किसी घर के अंदर गेट नॉक करके ये जाऊं कि हमारी योगी जी की ये योजना है या मोदी जी की ये योजना है, तो मुझे खुद पता होता है कि सामने से मुझे उत्तर क्या मिलेगा। क्योंकि आज सबको भारतीय जनता पार्टी का कोई खुला कितना भी, जिसको बोलते हैं कि अंधभक्त या जो समर्थक हैं, वो भी आज सिर पर बोलते हैं कि मैडम जी हमको कुछ नहीं लेना देना किसी उससे योजना से, हम पानी के बिना मर रहे हैं। और ये मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली रोज़ देख रही हूँ क्योंकि जिस गली से भी जाती हूँ वहाँ हर रोज़ 1 या 2 हर गली में बोरिंग हो रही है। और बोरिंग का ये जो हमारे ऊपर जनप्रतिनिधि जितने बैठे हुए हैं, मैं सबको इन चीज़ों के बारे में पता है, वो देख भी रहे हैं, वीडियो के माध्यम से खुद घूमते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सख्ताई से उस पर कुछ काम कर रहा है। तो महिलाओं को इकट्ठा करने की जहाँ तक बात है, ये मेरा उद्देश्य धरना प्रदर्शन करना नहीं था। जो महिलाएं मुझे डेली के मेरे जो मिलने वाली जो महिलाएं हैं और मुझे हर बात पे, हर मेरे किसी कार्यक्रम में, मेरे घर में या बाहर भी जब भी मिलती हूँ, तो उनका सिर्फ एक ही होता है कि अरे कविता, हम तुम्हारे साथ हमेशा इतना रहते हैं, हम हर तुम्हारी सुख दुख में आते हैं, लेकिन आज हम लोग पानी से इतना त्राहीमाम हो रहे, तो तुम लोग उसके लिए हमारी बातें ऊपर क्यों नहीं रख रहे हो। तो मेरा भी एक फ़र्ज होता है कि मैं यदि भारतीय जनता पार्टी का एक पद लेके बैठी हुई हूँ तो उस पद सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हूँ या अपने आप को ये दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मेरे नाम के आगे मंडल अध्यक्ष से या मंडल उपाध्यक्ष से पद लग जाए। मेरा पूरा फर्ज है कि मैं अपनी जनता को, यदि वो चीज़ें वो भोग रहे हैं और उस चीज़ को मैं भी भोग रही हूँ, उसके लिए मैं पूरी आवाज़ उठाऊंगी। और उस दिन जो अभी 12 तारीख संडे को जो मेरा महिला जो मातृशक्ति इकट्ठी हुई थी, वो प्रदर्शन के लिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे घर घर जाके मैं हर एक पे 10 मिनट 15 मिनट अपने लगाऊं। तो मेरा एक प्लान था कि आज सब महिलाएं, मैंने शायद एक दिन में एक माइंड में आया कि मुझे आज अपनी और महिलाओं के साथ ये बातें अपने पानी के मुद्दे को लेकर रखनी चाहिए। मैंने फ़ोन कॉल करके और अपने जानने वालों को कांटेक्ट करके कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हो, तो एक दिन के उससे एक एज ए मीटिंग रखी थी कि ताकि मैं वो महिलाओं का एक इतना उग्र रूप हो चुका है उन समस्याओं को लेके कि अब मैं यदि बोलूँ कि कहीं पर हम एक शांति से भी प्रदर्शन या शांति से बैठने की कोशिश करें, तो अब मुझे नहीं लगता कि महिलाएं शांत रह पाएंगी। आप खुद बता रही हैं कि आप बीजेपी में शामिल हैं, बिल्कुल, अभी भी आप पद पर हैं, लेकिन
अगर बात की जाए प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर यहाँ के सांसद, यहाँ के महानगर अध्यक्ष, यहाँ के विधायक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो वो तो सभी एक ही पार्टी से आ रहे हैं, तो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि पानी की इतनी बड़ी समस्या क्यों होती जा रही है? देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब विपक्ष में, हम लोग नगर पालिका में विपक्ष में हैं क्योंकि यहाँ पर जो चेयरमैन हैं वो निर्दलीय जीत कर आई हैं और हम लोग यहाँ पर विपक्ष में हैं। तो सवाल तो आपसे भी उठता है कि भाई सरकार तो आपकी भी ऊपर से नीचे तक एक ही है ना? बिल्कुल उठता है और ये लोगों के उठ भी रहे हैं। मेरा आज मीडिया के माध्यम से जो मैं बोलूँगी कि आप जो मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगी कि जो हमारी मोदी जी और योगी जी की योजनाएं हैं, क्या मोदी जी अब घर घर या हर विधानसभा में क्या मोदी जी आएंगे, या विधानसभा या किसी नगर पालिका के अंदर योगी जी आएंगे? यदि योगी जी और मोदी जी को ही हमारी ये चीज़ें सॉल्व करवानी है तो फिर हम नीचे के जनप्रतिनिधियों को क्यों चुन रहे हैं? क्यों हम विधानसभा हमारी बनी हुई है, हम क्यों नहीं विधानसभा के या विधानसभा है या फिर हमारे जो कैबिनेट मंत्री उनसे हम क्यों नहीं अपनी शिकायत कर पा रहे हैं? मोदी जी योगी जी की जो योजना है हर घर जल, मैं आपको बता दूं, शायद हम लोग 400 या 500 किलोमीटर दूरियों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे घरों में जिन गांवों में कोई सुविधाएं नहीं थी तो मोदी जी की योजनाओं से हर घर में वहाँ पे नल लगा हुआ है, हर घर में नल है। और हम लोग उसी सरकार में होते हुए यदि हम इस सुविधाओं से वंचित हैं तो इसका दोष मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को ना देके कुछ जनप्रतिनिधियों को दूंगी। आप कह रही हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनकी कमी है कि पानी की जो समस्या है वो विकराल होती जा रही है। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि साहब 187 करोड़ भी आए थे, बड़े होर्डिंग लगे, आप ही की पार्टी से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक भी हैं, आज मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तो 187 करोड़ आए। और फिर दूसरा पक्ष ये कहता है कि साहब यहाँ पर जो नगर पालिका है उस नगर पालिका में जो चेयरमैन है उनके पति ने वादा किया कि 6 महीने में पानी आएगा। यहाँ टकराव हो रहा है, चेयरमैन विपक्ष की हैं और हम लोग सत्ता पक्ष के हैं, तो ऐसा कैसे? जहाँ तक बात है 187 करोड़ की, तो मैं आज ये बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे या जितने भी लोग सोशल मीडिया पे बहुत लोग एक्टिव हो गए हैं कि सिर्फ 187 करोड़ रुपये को लेके और 6 महीने के वादे को लेके, मैं उनको ये बता देना चाहूँगी, तो पहले तो पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ही मुद्दे उठाना। 187 करोड़ रिलीज़ नहीं हुआ है, 187 करोड़ रिलीज नहीं हुआ है। यदि वो रिलीज़ नहीं हुआ है तो नगर पालिका में भी नहीं आया है, और जब रिलीज हो जाएगा तब भी वो पैसा नगर पालिका या नगर पालिका के अध्यक्ष को नहीं मिलेगा। और अमरपाल शर्मा जी के 6 महीने के वादे की मैं यदि बात करूं तो ठीक है, हम बोले उन्होंने तो झूठा वादा करा, वो तो विपक्ष है। हम अपने पक्ष से आज ये शिकायत की, यदि हमारे पक्ष से यदि कुछ काम नहीं कर पा रहे तो फिर हम विपक्ष से क्या शिकायत कर सकते हैं? विपक्ष से हम क्या आशा रख सकते हैं? हम तो अपने पक्ष से कमज़ोर हो रहे हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि आप लोग खुद पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी के होने के बावजूद भी आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, या फिर सांसद जी, विधायक जी, महानगर अध्यक्ष इस सबसे बड़ी समस्या को ऊपर पहुंचा नहीं रहे? ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे आप क्या समझ रही हैं कि क्या सिर्फ इस मुद्दे को खोड़ा का पानी का मुद्दा बना दिया है कि इस चुनाव में ये मुद्दा हर चुनाव में लेकर खड़े हो जाएंगे, या फिर कोई चाहता है कि भाई इस मुद्दे का निराकरण हो, इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो, पानी जनता को मिल जाए? अगर विधायक जी चाहें, सांसद जी चाहें तो शायद ये मुद्दा जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि नगर पालिका में अगर चेयरमैन मोहिनी शर्मा है तो नगर पालिका का इतना बड़ा पद नहीं है जो विधायक, सांसद या मंत्री से ऊपर बड़ा पद हो। बिल्कुल, मैं खुद ये कहना चाहूँगी, और मैंने अपनी अभी जो मातृशक्ति की जो मेरी मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बोला था कि यदि किसी की मनसा हो तो हम इतनी अच्छी एक पार्टी में काम कर रहे हैं, और यदि हम इस पार्टी के साथ में भी अपने करे हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो शायद अभी 1.5 या 2 साल से वादा किया था कि 6 महीने में पानी ले आऊँगा, तो हम लोग तो आज मेरी जनता जो हम लोग तो आज जनप्रतिनिधियों से आज 6 साल 8 साल से पानी की पुकार कर रहे हैं। अब तो एक विकराल रूप, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो ये विकराल रूप लेता जा रहा है, तो इसलिए आपको लग रहा है या सबको लग रहा है कि शायद लोग अब इस नगर पालिका के या विपक्ष की वजह से कुछ ये सब चीज़ें हलचल में आई हैं। ऐसा नहीं है, ये समस्याएं 6 और 8 साल से होती हुई आ रही हैं, लेकिन अब ये लगता है कि शायद कोई भी मजबूती से ऊपर ये बात नहीं रख पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यदि योगी जी तक ये बात मजबूती से रखी जाए और यहाँ एक्चुअल में इस ज़मीन स्तर पे हो क्या रहा है, तो शायद योगी जी इसको नकार पाएंगे। और योगी जी, मुझे लगता है शायद यदि मातृशक्ति ही
जो मातृ शक्ति सिर्फ पे मेरे साथ खड़ी थी, इसमें से यदि आधी मातृ शक्ति भी मेरे साथ यदि लखनऊ एक दिन चली जाए तो सिर्फ योगी जी से अब हमको जवाब मिलेगा। आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं हो रहा? आपके माननीय सांसद जी हैं, माननीय महानगर अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री विधायक जी हैं, आप सीधा योगी जी के पास जाने की बात कर रही हैं। मैं तो और लोगों का भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। अभी आप ही के पार्टी के कुछ लोग थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया, जो सीधा नगर पालिका गए। उन्होंने सीधा ये कहा कि साहब जो चेयरमैन हैं वो नहीं होने दे रही हैं, चेयरमैन रोक रही हैं। 50 ml पानी के लिए भी चेयरमैन सहमति नहीं दे रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नहीं होने दे रही, आप ये कह रहे हैं कि योगी जी तक जाना पड़ेगा, नीचे के प्रतिनिधि तक बात ही नहीं बन पा रही। यदि चेयरमैन को कोई ब्लेम कर रहा है तो आपकी पार्टी के नेता, बिल्कुल मेरी पार्टी के यदि कोई नेता उनको ब्लेम कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी वो अपने पक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं। एक इतनी अच्छी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और विपक्ष को मजबूत दिखा रहे हैं कि एक अकेला विपक्ष, ऊपर पूरा हमारा सब कुछ है लेकिन एक अकेला विपक्ष है क्या इतने बड़े एक पानी के मुद्दे को रोक लेगा? तो ये तो एक टीका टिप्पणी है और मैं ये बोलूँगी, मीडिया के माध्यम से बोलूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इन लोग की अपनी एक जो राजनीतिक इनके जो द्वंद्व हैं, जो इन लोग के आपस के जो इनकी राजनीतिक और कुछ और जो इनकी अपनी एक दूसरे से जो द्वंद्व चल रहा है, ये सिर्फ उसका कारण है कि खोड़ा वासियों को पानी से भटकाया जा रहा है, बार बार उनको गुमराह करा जा रहा है। और आज कुछ चीज़ें अब सामने ये आ रही हैं कि पानी से लोगों को भटका के, कि पानी को मेन मुद्दा ना बना के आज नाली और सड़क तक लोगों को लाया जा रहा है कि पहले इस पे वो जवाब दें। तो शायद मैं बोलना चाहूँगी कि पानी इतनी भीषण समस्या को तुम नज़रअंदाज करके एक नाली की सफाई या झाड़ू को लेके तो आप ये क्या कर रहे हो? तो यदि मैं बोलूँ कि मैं यदि किसी ऊपर जनप्रतिनिधि पर अपनी यदि एक आरोप लगा रही हूँ, तो यदि हमारे जनप्रतिनिधि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ चीज़ के लिए रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर साफ झलकता है कि वो नहीं चाह रहे हैं। आप पहली कार्यकर्ता और पहली महिला मुझे ऐसी मिली हैं खोड़ा में जो पार्टी में रहने के बावजूद भी आप ये कह रही हैं कि साहब पार्टी के जो लीडर हैं, जो शीर्ष लीडर हैं, वो इस समस्या को या तो समझना नहीं चाह रहे या समझ रहे हैं इसको बेवजह एक मुद्दा बना रहे हैं या फिर खोड़ा की जनता को गुमराहट में डाला जा रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं खुद पार्टी में रहकर कि इतनी बड़ी पार्टी है, गांव तक पानी पहुंच गया, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल से नल आ गया, अमृत योजना चली, लेकिन खोड़ा का ये सबसे बड़ा मुद्दा जहां पर कई राज्यों से आके लोग रह रहे हैं, कई क्षेत्रों से आके लोग रह रहे हैं, उस मुद्दे को यहाँ के जनप्रतिनिधि समझना नहीं चाह रहे या फिर समझ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसको मतलब पूरा नहीं करना पा रहे। बिल्कुल, आपने बोला कि मैं एक ऐसी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें रह के भी बात कर रही हूँ। मुझे आप पहली मिली, मैंने और लोगों का इंटरव्यू किया और लोग कह रहे हैं कि हमारे पास शर्मा जी की पत्नी है, वो पानी नहीं लाना, वो अड़ंगा लगा रही हैं। देखो ये हम विपक्ष में बैठे हैं, पक्ष में तो 6 महीने का वादा करके हमारे पास शर्मा जी आए थे, मोहिनी शर्मा जी आई थी, तो उनके लिए कह रहे हैं ना। देखो यदि सरकार हमारी है, मैं यदि अपनी सरकार पे आशा नहीं कर पा रही तो फिर मैं उस पर दूसरे पे क्यों होप करूं? और बात है कि यदि मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, थी और रहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ में एक अपनी मातृशक्ति या अपने खोड़ा की एक वासी भी हूँ मैं, जिनको मुझे डेली फेस करना होता है। शायद वो जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, उनके पास यदि कोई किसी की ऊपर पहुँच अच्छी होगी तभी वो एक ऊपर जनप्रतिनिधि से मिल पाते हैं, उनको उनके साथ मिलने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन हम एक ऐसे हैं कि जो हम ज़मीन पर जुड़े हुए हैं, हर गली में हर एक घर से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग समस्याएँ हमको बोलते हैं। तो हम अपनी सरकार से यदि मांग नहीं रखेंगे तो मैं क्या आशा करूँ? क्या कोई विपक्ष वाला रखेगा? और यदि इसको सिर्फ राजनीति से आंका जा रहा है कि हम लोग, तो फिर आके, और मैं आज भी बोल रही हूँ कि कुछ लोग शायद आप देख भी रहे हैं, आप शायद आप लोगों से भी इंटरव्यू लेते हैं कि शायद किसी पद का लालच या पद के उसमें, तो मैं आज बोल दूंगी मीडिया के माध्यम से कि यदि किसी पद के लालच में या पद को पाने की चेष्टा में यदि मैं सिर्फ गुलामी कर रही हूँ और मैं अपनी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पा रही हूँ तो फिर मुझे वो पद नहीं चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिना पद के भी कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगी। आज जो जनप्रतिनिधियों ने पानी पे एक राजनीति कर रखी है खोड़ा के अंदर, तो वो खुद आज वो ब्लेम शायद किसी दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं को कर लें, लेकिन वो खुद आज एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आज आम पब्लिक, शायद आपको ही पता है कि हमारा जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, शायद सब उसमें
80-90% लोग भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले हैं। लेकिन आज यदि हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए वही जो भारतीय जनता पार्टी के कमांड संभाले हुए हैं, यदि वही लोग काम नहीं करेंगे और यदि वो लोग अपने नहीं कर रहे हुए कामों को विपक्ष पे और एक छोटे लेवल की नगर पालिका में छोड़ देंगे, तो फिर जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? इन जनप्रतिनिधियों के विश्वास से तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी उन लोग के सवाल उठेंगे। आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मोहिनी शर्मा पर यदि काम नहीं हो रहा है तो मोहिनी शर्मा जी इस्तीफा दे दें, हम नगर पालिका संभाल लेंगे, हम ला कर देंगे पानी। अमरपाल शर्मा जी ने 6 महीने का वादा किया, वो वादा पूरा नहीं कर पाए, हम करेंगे पानी का वादा पूरा। मोहिनी शर्मा जी इस्तीफा दे दें, हम चलाएंगे नगर पालिका। बिल्कुल सही, और ये चीज़ें मेरे सामने भी आई हैं, मैंने देखी सुनी भी हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें, पहली बात तो ये बता दूं, उनको तुमने नहीं, उनको जनता ने चुना है। और तुम जो बात कर रहे हो कि वो इस्तीफा दे दे हम संभाल लेंगे, यदि तुम्हें नहीं संभालना होता तो जनता तुमको चुन के लाई होती। जनता तुमको नहीं चाह रही थी, इसलिए शायद किसी दूसरे को उसने मौका दिया। और मैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं संभाल लूँगी, तो मैं उनको ये भी बता दूंगी मीडिया के माध्यम से कि तुम्हारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस नगर पालिका को संभाल सकते और उसके लिए काम कर रहे हैं। आप आज इतना कैसे, मतलब आपको नहीं लगता कि जो पद वद मिल रखा है ये सब चला जाएगा? कुछ लोग कहेंगे कि आप पार्टी के विपक्ष में खड़े होकर बोल रही हैं, कुछ लोग आपकी शिकायत कर देंगे कि देखिए साहब, ये जो मैडम हैं ये तो मीडिया पर पार्टी के विपक्ष में ही खड़ी हो गई, ये तो पार्टी के तमाम लीडर्स के लिए विपक्ष में। देखो, मैं ये बोलूँगी, ये शिकायत भी वही करेंगे और ये लोग सोचेंगे वही जिनको सिर्फ पद पाना है और वो किसी पद की चेष्टा में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 जनप्रतिनिधियों के वहाँ जाके रोज जाके जी हजूरी कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यदि अपने जिस क्षेत्र में हम रह रहे वहाँ की भीषण समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना, यदि पार्टी के खिलाफ जाना है, तो ये सबसे बड़ी उनकी मूर्खता है। और वो सिर्फ और सिर्फ किसी की चमचेगिरी कर रहे हैं। और आज वो लोग जो सोशल मीडिया पे भी जितना लिख और सोच रहे, वो उनका खुद का दिमाग नहीं, वो किसी से जनप्रतिनिधियों के ही कहने के इशारों पे चल रहे हैं कि आप लोग पानी के मुद्दे को दबा के और कुछ ऐसे मुद्दे सामने ले आओ कि खोड़ा वासियों को, जो आम जनता है, उसको पानी के उससे बिल्कुल गुमराह कर दिया जाए और उनको इस मुद्दे से भटका दिया जाए और वो सिर्फ नाली और उस पर आ जाए। तो उन लोगों को पदों की चेष्टा है और वो सिर्फ पदों की चेष्टा के चक्कर में झूठ को भी सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जाती होंगी मीटिंग में, आप तो पार्टी से हैं, तो आप लोग जाती होंगी। 183 करोड़ पास हुआ, कभी 187 करोड़ पास हुआ, क्योंकि ये तो सब सुर्खियाँ बनी हैं, होर्डिंग भी लगे हैं, बाकायदा मीटिंग भी हुई है। और जब 187 करोड़ की होर्डिंग लगी तो तमाम जो लीडर्स थे बीजेपी के वो भी आए हैं। हालांकि उधर जो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, उन्होंने भी चुनाव में वादा किया था कि साहब 6 महीने में हम पानी दे देंगे, और जनता ने उन पर विश्वास करके उनको जिताया। तो मेरा सवाल तो दोनों से है, विधायक अमरपाल शर्मा जी से भी है, कैबिनेट माननीय मंत्री जो हैं अभी सुनील शर्मा जी से भी है, और आप लोग तो खुद यहाँ की एक ऐसी बॉडी हैं जो यहाँ पर रह भी रही हैं, इस प्रॉब्लम्स को आप लोग झेल भी रही हैं, खुद ही देख रही हैं। जब आप निकलती हैं तो तमाम लोग पूछते हैं कि हाँ भाई पानी कैसा आएगा, क्योंकि जनता को पानी चाहिए, जनता को ना आपसे कोई ज़्यादा मतलब है, ना इनसे कोई मतलब है, ना हमसे कोई मतलब है। लेकिन पानी के विषय पर आप लोगों की क्या चर्चा होती है पार्टी लेवल पर, जब आप लोग बैठती हैं, मीटिंग होती है, आप लोग भी तो मिलती होंगी। चलिए, मोहिनी शर्मा तो विपक्ष में है, उनकी ना सरकार है और ना वो अभी किसी बड़े स्तर पे है, ना उनके प्रति विधायक हैं, लेकिन आप लोग तो मिलती होंगी, तो आप लोगों की तो चर्चा तो होती होगी ना। देखिए, चर्चा की यदि बात, 87 करोड़ आया, कैसे आया? 187 करोड़ आना और उसकी एक सीधी घोषणा कर देना और उसको जमीनी स्तर पे लाके रिलीज करवाना, इसमें धरती और आसमान का अंतर है। जब हम लोग को पता चला था कि शायद 187 करोड़ पास हो गया, तो हम लोग भी खुश हो गए थे और हम लोग भी पब्लिक में जा के उसका प्रचार कर रहे थे कि हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 187 करोड़ खोड़ा के लिए, पानी के लिए पास करवा दिया है। लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ है, वो बस एक कागजों में रह गया है, सिर्फ कागजों में। अब आज उसके लिए यदि हमको पेपर पढ़वाए जाएँ और 10 चीज़ें पहले दिखाई जाएँ, तो हम शायद उस पर कोई भी जनता, क्योंकि मेरे और एक आम पब्लिक को समझाने में धरती और आसमान का अंतर है। शायद मैं मीटिंग अटेंड कर पा रही होंगी, लेकिन मेरी जनता नहीं कर पा रही है, तो उनको मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ गुमराह करा जा रहा है। आपके नेता कह रहे हैं 187 करोड़ आ गया, मोहिनी शर्मा उसको नहीं भुना पा रही हैं, मोहिनी शर्मा नहीं कर पा रही हैं काम, वो वापस चला जाएगा, 187 करोड़ बड़ी मुश्किल से मिला है। तो फिर यदि मोहिनी शर्मा पे ही डिपेंडेंट रहना है, मोहिनी शर्मा पे डिपेंडेंट, तो फिर क्यों हम ऊपर वाले अपने जनप्रतिनिधियों पे आशा लगाए बैठे हुए हैं?
तो हम सीधे ऊपर जाए ना, हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये चीज़ें पूछ के आएंगे कि कहाँ हमारी पानी, जब हमारी सरकार जो पानी पास कर चुकी है, पानी के लिए काम शुरू करवाना है, तो फिर कहाँ रोका जा रहा है? हम उसी वही क्वेश्चन तो कर रहे हैं, और उसी के लिए मेरी जितने मात्र शक्ति है तो वो उनको है कि अब कोई यदि जनप्रतिनिधि यहाँ पे उसका अच्छा एक जवाब नहीं दे पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, यदि ये लोग सत्ता में रहते हुए लड़ नहीं पा रहे अपने लिए, तो विपक्ष मोहिनी शर्मा या अमरपाल को तो हम दोस्त अब दे ही नहीं सकते। हमने तो कभी नहीं बोला था कि विपक्ष काम कर पाएगा। वो तो कह रहे वादा तो अमरपाल शर्मा जी ने भी किया। वादा तो वो तमाम लोग तो वीडियोस भी लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था, तो तमाम लोग मेरे इंटरव्यू की काट के वीडियो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए फेल हो गए, अमरपाल जी फेल हो गए, मोहिनी जी फेल हो गई। तो खोड़ा में आज यदि कोई मुद्दा रह गया है तो सिर्फ पानी रह गया है। तो वो सबको पता है कि यदि आज पानी के लिए हम बोल दें कि हमको वोट दो, पानी आ जाएगा, तो जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि यदि कोई मंच पे खड़े होकर और बड़े बड़े भाषण देके ये बोल दे कि पानी अब हम लाएंगे, तो जनता उसी तरफ झुक जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह वोट बैंक बना लिया है पूरे खोड़ा वासियों को पानी का मुद्दा। क्योंकि यदि पता है आज यदि पानी पे साल 2 साल के पहले काम हो जाता है, तो आगे वोट मांगने के लिए फिर कोई मुद्दा ऐसा मजबूत रह नहीं जाता जिसके बेस पे पानी मांगा जाए, सॉरी वोट मांगे। आप ये मान रही हैं कि अब इस मुद्दे को सिर्फ मुद्दा लोग बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं। इस क्या के सॉल्यूशन की तरफ कोई नहीं देख रहा? कोई नहीं देख रहा है। यदि शायद सॉल्यूशन की तरफ कोई देख रहा होता तो अभी मैं बोल रही हूँ, अभी 4 दिन, अभी कुछ टाइम सब लोग अपने अपने प्रदर्शनों के थ्रू या मीटिंगों के थ्रू इसका विरोध कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। तो उसके लिए अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ, एक जो होता है कि हाँ एक्शन के ऊपर रिएक्शन कुछ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता अगर मोहिनी शर्मा चेयरमैन नहीं बनती तो शायद पानी आ जाता। मोहिनी शर्मा नहीं बनती, पानी आ जाता, तो ये तो सिर पर बहाने किए जा रहे हैं। और अपनी हमारी सरकार है, हम ही चेयरमैन बनते तो पानी आ जाता। हमारी सरकार मैं बोल सकती हूँ कि शायद ऊपर नीचे, यदि ऊपर वालों की मंशा नहीं होती तो शायद वो नीचे वाले के तब भी नहीं काम कर पाते। और आज भी यदि थोड़ा ऊपर वालों की मंशा हो जाए, जो हमारी नगर पालिका से ऊपर बैठे हुए, तो वो आज भी हो सकता है। विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, वो आज भी कहीं ना कहीं डाउन है। आप लोग यदि चाहें तो आज भी पानी ला सकते हैं। यदि पहले वाले यदि ये बोल रहे हैं कि हम होते तो पानी ले आते, तो वो पार्टी की बात ना करके, वो पार्टी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं कि यदि हम होते, मैं होती, वो पार्टी को ना करके पर्सनल को लेके चलते हैं कि यदि मैं होती तो पानी ले आते। एक मैं आपको आज एक अभी हमारे एक अभियान चल रहा था कि 11 साल बड़े बेमिसाल, तो उसमें था कि मोदी जी, योगी जी के हमको जितने भी आज तक योजना है उससे आप पब्लिक को और अपने लोगों को अवगत कराना था, और जो वाकई में मिली भी है, जिनसे हर घर में कोई ना कोई से लाभान्वित हुआ है। तो उसके भी मैं किसी कार्यक्रम में देख रही थी कि कुछ लोग उसको भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ये, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैं की बात कर रहे थे कि मैं थी तो मैंने ये करा, आज वो है तो काम नहीं हो रहा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं की जहाँ राजनीति खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर यदि तुम चलोगे तो पक्का पानी आएगा। और अब जो अभी मातृशक्ति का हमारा परसों एक जो मीटिंग हुई थी, तो अब मुझे लगता है कि जिस दिन ये मीटिंग हुई थी शायद कुछ न कुछ हलचल जरूर हुई है हमारी विधानसभा में, और वो सबको देखने को भी मिल रही है। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे एक दिन एक्टिव नहीं रहते थे, उस दिन की शाम से वो लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं। आज भी उनका मुद्दा कोई मुद्दा रास्ते वाला नहीं है, वो भी आज भटकाने वाला मुद्दा है। वो अलग मुद्दों पे बातें कर रहे हैं, पानी के मुद्दे को डाउन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्टिव हुए हैं कि एक पक्ष को डाउन कर दो, पानी आए या ना आए, उनको उसकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ है कि दूसरे पक्ष को बस डाउन कर दो, कि सिर्फ हम, जहां हम आपस की 2 व्यक्तियों की तुलना कर सके, तो वहां बस सिर्फ हम 2 व्यक्ति में से हम मजबूत हो जाएं। आज भी वो पार्टी कहाँ कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब पानी लाएंगे, तो सवाल कर रहे हैं वो कि भाई पानी आपने कहा था, आप लाई नहीं पानी लाएंगे। तो हम भी आज 10 साल से बोल रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी 10 साल से यही चीज़ें बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों पर कि हम सिर्फ अब पानी लाएंगे। जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर पालिका के चुनाव के टाइम पे हम लोग ने भी बोला था, हम लोग ने भी यही बोल के वोटें मांगी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब इस बार की जो ये जो नई जो वो बनेगी, तो इसमें सिर्फ पानी पे काम किया जाएगा। मैं जनप्रतिनिधि से ये पूछना चाहूँगी कि यदि जनप्रतिनिधि जो हमारी अभी नगर पालिका की जिसको अध्यक्षता वो मिली, यदि वो पक्ष में वो नहीं है, वो निर्दलीय लड़े, तो क्या ऊपर बैठे हुए लोग अब काम नहीं करेंगे या उनके भरोसे रह के पूरा खोड़ा का नाश कर देंगे? देखिए, कविता है, बड़ा सवाल आज इन्होंने उठाया है। हालांकि खुद पार्टी में है, लेकिन आज इन्होंने इसी बात बोली है कि ये कह रही हैं कि साहब
ठीक है, नगर पालिका है, चुनाव होते हैं, जनता जिस पर विश्वास करती है, तो यहाँ पर जनता ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पर विश्वास किया। लेकिन जब विधायक की बात की जाए, सांसद की बात की जाए या तमाम ऊंचे पदों की बात की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी को समर्थन मिला है। आप बताइए, आप भी उस महिला वाले समूह में थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, महिलाएं इस बार पूरे उसमें है कि भाई पानी चाहिए तो चाहिए, या फिर क्या मामला है? महिलाएं एक छोटी सी सैलरी में यहाँ अपनी जीविका चला रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर घर के उनके पति गवर्नमेंट जॉब में हों, प्राइवेट जॉब में छोटी छोटी सैलरियों में अपना दिनचर्या पूरा कर रही हैं और उसी में वो अपने बच्चे पाल रही हैं। लेकिन आए दिन जो पानी की समस्या आज हो रही है हमारी नगर पालिका में, तो ये केवल एक बोरिंग का मैटर बन गया है, जो कि 2.5-3 लाख 5 लाख तक हर बोरिंग में लग रहा है। और जो महिलाओं को अगर 15,000 सैलरी है तो 2 लाख रुपए वो कहाँ से जोड़ेगी एक साल में पानी के लिए? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का रह गया है। नाली तो हम फिर भी साफ़ कर लेते, वो बिना पैसे से साफ़ हो जाती। झाड़ू हम अपने हाथ से लगा लेते, लेकिन पानी तो पैसे से मिल रहा है, वो पैसा कहाँ से लाया जाए? क्या लग रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा पानी? क्या आप लोगों को लगता है अब तो जनता जागरूक होती जा रही है? क्योंकि जो बांध था जनता का, सब्र का बांध, वो टूटता जा रहा है, खुलता जा रहा है। जनता इस वक्त इतनी परेशान है कि वो सोच नहीं पा रही कि हम सवाल करें तो किससे करें। चेयरमैन मोहिनी शर्मा जी हैं, कैबिनेट में मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो जनता ये सोच रही है कि हम कहें तो कहें किससे, करें तो बात किससे करें। तमाम लोग कभी मोहिनी शर्मा पर आरोप लगाते हैं, तमाम लोग कैबिनेट मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं कि साहब वो नहीं होने दे रहे, कुछ लोग कह रहे हैं मोहिनी शर्मा नहीं होने दे रही। तो जनता क्या चाहती है, जनता को क्या नज़र आ रहा है? जनता बस ये चाह रही है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को मिलकर ये समस्या का समाधान करना होगा। अगर जनता के बीच में आपको वोट चाहिए तो, नहीं तो इस बार जनता मन बना रही है कि किसी को वोट देना नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है तो वोट नहीं है। कुछ जनप्रतिनिधियों के कारण हमारे खोड़ा में पानी रोका गया है। ये सिर्फ नगर पालिका को टारगेट किया गया है कि नगर पालिका पानी नहीं आने दे रही है, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो कल ही पानी आ जाएगा। और अब तो हमने सबसे आस छोड़ दी है, केवल योगी जी से आस है। और अगर हमारे इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सीधे योगी जी के पास लखनऊ जाएंगे, सारी लेडीजें उठ के। तो वो जनप्रतिनिधि भी तो योगी जी के ही हैं। जनप्रतिनिधि काम ही नहीं कर रहे हैं, वो जनता की आवाज़ ही नहीं सुनना चाहते, वो केवल आप योगी पर विश्वास कर रही हैं तो उन जनप्रतिनिधियों पर भी विश्वास कीजिए, जिन्हों को आपने, जिन जनप्रतिनिधि को यहाँ से विधायक बनाया, तभी तो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। जनप्रतिनिधि काम ही नहीं करना चाहते, केवल वोट तक ही सीमित रह गए हैं, जनता को गुमराह करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हैं वो काम नहीं होने दे रहे भाई, नगर पालिका में जो बैठे हैं वो नहीं चाहते पानी आए। बिल्कुल नहीं, ये सब लोगों का वो है, छलावा कर रहे हैं लोगों के साथ, दिखावा कर रहे हैं, बस वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब तो जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, केवल योगी जी से ही मिलना चाहती है। उम्मीद योगी जी से? भाई योगी जी से उम्मीद। लग रहा है कि पानी आ पाएगा? हाँ, आ पाएगा। अगर एक बार हम योगी जी से मिलेंगे तो पानी जरूर आएगा खोड़ा को, और वो हम लाएंगे। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पानी का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। और लगभग 500-550 जो महिलाएं थी वो जुटी थी, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया कि यह जो भीड़ है, महिलाओं की जो भीड़ है, इनका जो सब्र का बांध है, इस बांध को और ना खींचा जाए। इस बांध को, अगर ये बांध टूट गया तो समझ लीजिए एक सैलाब आएगा, और ये सैलाब उन नेताओं के वादों को, उन प्रतिनिधियों के वादों को बहता हुआ नजर आएगा। और ये सैलाब कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन प्रतिनिधियों पर भी खड़ा कर रहा है जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, और जो चुने हुए प्रतिनिधियों से सिर्फ यही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार खोड़ा की जनता का क्या दोष है, और आखिरकार क्या सिर्फ खोड़ा की जनता के लिए ये जो पानी का मुद्दा है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल या फिर जनप्रतिनिधि इनको सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रखना चाहते हैं, या फिर कोई चाहता है कि हाँ, तालमेल बिठाकर ऊपर सरकार से बात कर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बात कर एक योजना ऐसी बनाई जाए जिससे यहाँ की जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सके। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र से।